दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि हम जिस कायनात में रहते हैं इसे एक न एक दिन खत्म होना है। वैसे ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हमने मरने के मुख्तलिफ तरीके भी ढूंढ लिए हैं। साइंसदानी की करंट अंडरस्टैंडिंग के जरिए हमने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढ लिए हैं जिसके जरिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन थ्योरीज की सबसे खास बात यह है कि साइंसदान हमेशा से ही हमारी कायनात के खत्म होने की न्यू थ्योरीज मुतारफ करवाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर वैक्यूम डिके की थ्योरी को ही ले लें। अगर वैक्यूम डिके हुआ तो हाई फील्ड में एनर्जी का लेवल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक ऐसा बबल फॉर्म होगा जो फिजिक्स के तमाम रूल्स को ब्रेक कर देगा और फिर लाइट की स्पीड से पूरी कायनात में एक्सपैंड हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम वैक्यूम डिके के अलावा और भी इंटरेस्टिंग थ्योरी जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंसदान हर वक्त हमारी कायनात के खत्म होने के मुख्तलिफ तरीके बताते रहते हैं। इन थ्योरीज में से एक थ्योरी दी हीट डेथ है। इस थ्योरी का आइडिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, जिसमें एक वर्जन के मुताबिक आइसोलेटेड या फिर क्लोज सिस्टम में एंटेरोटाइप इंक्रीज होती है। एंट्रोपी एक मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो डिसऑर्डर या फिर किसी अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड या फिर क्लोज सिस्टम में अनसर्टेनिटी मुसलसल बढ़ती रहती है। ये उस वक्त होता है जब सारी एनर्जी हॉट सोर्स से मूव करके कम एनर्जी वाली जगह पर जाती है, जैसे कि कोल्ड सोर्स। अगर एक बार ऐसा हो गया तो हमारी कायनात में किसी भी तरह का काम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। इसकी वजह से हीट फ्लो भी रुक जाएगा। सेम यही इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ भी होगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रुक जाएगी। अब कायनात से किसी भी तरह का काम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है हर चीज डेड हो जाएगी। आप सब ये जानते होंगे कि हम इंसान जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं। अगर इनमें से एक एनर्जी में भी तब्दीली आई तो हमारा जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कंसेप्ट दी कोल्ड डेथ थ्योरी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। कोल्ड डेथ उस वक्त होती है जब कायनात मुसलसल एक्सपैंड होती जाए। इस एक्सपेंशन की वजह से हमारी कायनात मुसलसल ठंडी होती जाएगी, जिसकी वजह से वो किसी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दी कोल्ड डेथ दी हीट डेथ का ऑपोजिट नहीं होता, बल्कि इसका ऑपोजिट द बिग क्रंच है। द बिग क्रंच थ्योरी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर बिग बैंग हमें यह बताता है कि हमारी कायनात कैसे बनी, तो बिग क्रंच हमें यह बताएगा कि हमारी कायनात कैसे खत्म होगी। बिग क्रंच के मुताबिक बिग बैंग से होने वाला एक्सपेंशन हमेशा के लिए नहीं होगा। वक्त के साथ साथ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये एक्सपेंशन रुक जाएगा और फिर ग्रेविटी की वजह से ये कोलैप्स हो जाएगा। अब इसे एक बैलून की एग्जांपल से समझते हैं। इसमें चाहे जितनी मर्जी हवा भर ली जाए, जो कभी भी नहीं फटेगा। इस बैलून में हम सिलेंडर से गैस भर रहे हैं। इसमें जैसे जैसे हवा बढ़ती जाएगी वैसे ही बैलून एक्सपैंड होता जाएगा, लेकिन सिलेंडर में गैस कम होने की वजह से ये बैलून एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा और अपनी पहली हालत में आ जाएगा। बिग क्रंच थ्योरी के मुताबिक भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन साइंसदान इस थ्योरी को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अब तक के डेटा के मुताबिक हमारी कायनात मुसलसल एक्सपैंड हो रही है और हो सकता है कि ये हमेशा एक्सपैंड होती रहे। दोस्तों, तमाम थ्योरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन वैक्यूम डिके जैसी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आज तक नहीं देखी। इसके मुताबिक हमारी कायनात में किसी भी जगह पर एक बबल बनेगा जिसके अंदर के लॉज ऑफ फिजिक्स बाहर की निस्बत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। ये बबल लाइट की स्पीड से एक्सपैंड होता रहेगा और हमारी पूरी कायनात को अपने अंदर समा लेगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी फिजिक्स चेंज हो जाएगी या फिर मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगी। इस बबल के एक्सपैंड होने की वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, एटम्स अनस्टेबल हो जाते हैं और पार्टिकल्स की अट्रैक्शन भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। वैक्यूम डिके को समझने के लिए सबसे पहले हमें वैक्यूम स्टेट को समझना होगा। हम सब के लिए वैक्यूम स्टेट आउटर स्पेस होती है या फिर ऐसी जगह होती है यहाँ किसी भी तरह का मैटर ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आउटर स्पेस खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग क्वांटम फील्ड मौजूद है जो ऐसे पार्टिकल्स को जाहिर करते हैं जिससे हमारी कायनात के फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स बने। जब इन फील्ड के पास बहुत कम एनर्जी होती है तब ये वैक्यूम स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन वैक्यूम स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार है।
बल्कि अपनी स्टेट में रहने की वजह से उन्होंने हमारी रियलिटी को बनाया हुआ है। हम ऐसे 17 पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं जो अचानक बनते हैं। ये उस वक्त बनते हैं जब क्वांटम फील्ड एक्साइटेड होती है। जब इस फील्ड को एनर्जी रिसीव होती है तब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाती हैं। इन 17 पार्टिकल्स में फोटॉन्स भी एक पार्टिकल है। इसे हम लाइट की तरह रिसीव करते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी बनाता है, जैसे कि एक्स रेस और माइक्रो रेस। इसके अलावा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बनाता है जिनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। बाकी पार्टिकल्स भी मुख्तलिफ किस्म की फोर्स बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये तमाम चीजें हमारी कायनात को जोड़ने के लिए काम आती हैं। जब ये तमाम क्वांटम फील्ड अपने वैक्यूम स्टेट में होती हैं, तब ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी कायनात स्टेबल है। वैक्यूम स्टेट को किसी भी तरह की एनर्जी लूज नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर ये चेंज हुई तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की खसूसियत भी चेंज हो जाएगी और इस वक्त हमारी कायनात जिस हालत में चल रही है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दोस्तों, इस वक्त क्वांटम फील्ड वैक्यूम स्टेट में है, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त ये स्टेबल है और हम सेफ हैं। लेकिन इन क्वांटम फील्ड को मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऐसा हो सकता है कि क्वांटम फील्ड वैक्यूम स्टेट तक पहुंच ही ना पाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दी हाई फील्ड और इसके साथ एसोसिएट होने वाले हाई पोर्शन की वजह से आज सभी चीजों में मास है। साइंसदानों के मुताबिक हाई फील्ड एक खास एनर्जी के लेवल पर जाकर रुक गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साइंसदान को कहना है कि हाई फील्ड अभी भी अपने वैक्यूम स्टेट से दूर है और हो सकता है कि ये फ्यूचर में अपने वैक्यूम स्टेट की तरफ चला जाए। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि आखिर इसमें मसला क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हाई फील्ड इस वक्त जिस स्टेट में मौजूद है उसी पर हमारी कायनात और इसके लॉस डिपेंड करते हैं। अब अगर इसमें कोई तब्दीली आई तो बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। साइंसदान का कहना है कि हाई फील्ड को इसके वैक्यूम स्टेट में लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होगी। अगर किसी भी तरह हाई फील्ड इस स्टेट से बाहर निकलकर अपनी ट्रू वैक्यूम स्टेट में पहुंच गया तो हमारी कायनात की फिजिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। हाई फील्ड बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह अपने फॉल्स स्टेट से निकल गया और इसे हम वैक्यूम कहते हैं। इस वैक्यूम डिके का बबल पूरी कायनात में लाइट की स्पीड से फैलने लगेगा। जैसे जैसे ये दूसरे मैटर के जरिए पास होगा, हमारी कायनात की फोर्स काम करना बंद कर देगी। इसके बाद क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।